तुम्हारे राजा से मिलना है। आज गरीबी हालत देख करके कहने लगे, हे प्रभु आगे जाओ, आगे मांगो खाओ जाए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी पेश नहीं जाएगी। सज्जनों क्यों कहा? क्योंकि गरीबी हालत थी। कहने लगे, भैया मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है। आज कहने लगे, चलो नहीं मानना है तो चलिएगा। देव ऋषि बाबा को नारद को अंदर लेकर के गए, चुटकी को बजाया, इतने भीड़ इकट्ठी कर दी जो कि एक पैर भी रखने के लिए जगह नहीं रही। जब एक भी पैर रखने के लिए जगह नहीं रही, राजा ने देखा कि गरीब ब्राह्मण है। अपनी गद्दी से उतरे, नारद बाबा की जेट भरी और अपनी गद्दी पर बैठा दिया। वहां पर जितने भी ब्राह्मण थे कहने लगे, अरे मुझे खड़े होने के लिए जगह नहीं और ये जाना कहां से चले आए, इनको गद्दी दे दो। सज्जनों ध्यान रखना, गद्दी वाले को ही गद्दी मिलती है और कुर्सी वाले को ही कुर्सी मिलती है। वही देव ऋषि नारद कहने लगे, प्रभु आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ कचहरी क्यों लगी है और आप क्यों रो रहे हैं? भला क्या बात है, क्या कारण है? कहने लगे, प्रभु ये जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए ना, इनको मैंने काशीपुरी से बुलाया और प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है। पंचांग को दिखवाया, हस्तरेखा दिखवाई, लेकिन इन्होंने कह दिया कि तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। और प्रभु मैंने सुना कि सुनता हूं जो प्राणी अपने, हारमोनियम खुलवाई, बड़े हैं, ठीक है। सुनता हूं जो प्राणी अपने, एक जीवन में पुत्र ना पाते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। कहा, प्रभु मैंने सुना कि जिस प्राणी के जीवन में संतान नहीं होती, ऐसा प्राणी नरक में जाता है। कहने लगे, राजन तुम बड़ी भूल में हो, तुम बड़ी भूल में हो, तुम्हें एक बात नहीं मालूम, सुनिएगा। देवात कपूत हुआ पैदा, उल्टा ही पीछे पड़ता है, पर लोग बने चाहे बिगड़ जाए, पहले ये लोग बिगड़ता है। मान लीजिए भैया जी, किसी के 4 पुत्र हो जाएं और 4 कुपुत्र निकल जाएं, तो स्वर्ग की बात छोड़िएगा, जहां पर रह रहे इसी को नरक बना देते हैं। रमाकांत भैया सिर कट रहा है। कहने लगे, प्रभु राजन ये सब बोल रहे हैं झूठ, तुम्हारे 7 जन्म के छोड़िएगा, इसी जन्म में एक नहीं बल्कि 9 लाख बेटी बेटा हैं। सभी ब्राह्मण दंग रह गए, अरे मैंने एक भी बेटी बेटा नहीं निकाल पाए और ये कह रहे हैं 9 लाख। कहा, कैसे प्रभु? पहले इनको विदा करिएगा। सोने के टका दे दे करके विदा किया, रह गए राजा रानी। अब बताओ प्रभु, तो सुनिएगा राजा। अरे बागे लगाए दे राजा, कुआं को देवाए दे, बाग लगाए दे राजा, कुआं को दबाए दे, बाग लगाए दे राजा, कुआं को देवाए दे, बाग लगाए दे राजा, कुआं को दबाए दे, बीच बाग मंदिर बनवाए दे, बीच बाग मंदिर बनवाए दे, राजा तेरो जाप चले गोना में, राजा तेरो जाप चले गोरे नाम। अरे राजा मेरे कहने के अनुसार एक 9 लाख बाग लगवाइए, कुआं खुदवाइए, भोले बाबा का मंदिर बनवाइए, उससे तेरा नाम चल जाएगा। राजा रानी पर आंख बंद करवाई, नारद बाबा अंतर ध्यान हो गए, आंख खुली,
और जब आंख खुली है तो मेरे भैया देखा कि वो ब्राह्मण नहीं है। राजा समझ गए, राजा समझ गया, राजा समझ गया हमको प्रभु ने दर्शन दिए। राजा समझ गयो हमको प्रभु के दर्शन दिए। राजा आज राजा समझ गया कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिए हैं। अपने हीरा मलमाली को बुलाया, बेटा माली जाओ धवल काबिल चले जाओ, पौध ले आओ। वही माली जाता है। आज बाग का निर्माण हो रहा है। ऐसा ही नहीं, मन में तो खुशी अति बड़ी, माली छल दिनों हर्षाई है। और ध्रुव काबिल से जा करके जे पौधे तो अब लाई है। आज ध्रुव काबिल से पौधे लेकर के आए। 9 लाख बाग का निर्माण हो रहा है। मेरी माताओं ध्यान रखना, क्या क्या राजा ने करवाया, कौन कौन से वृक्ष लगवाए और किसका मंदिर बनवाया, कैसे कुआं खुदवाया। सजनों ध्यान रखना। रे ध्रुव काबिल से राजा पौधे मंगावे धरे बावे 9 लाख बाग रे। ध्रुव काबिल से राजा पौधे मंगावे धरा बावे 9 लाख बाग रे। बहुत मंगाई है, बाग लग रहा है। और भैया ध्रुव काबिल से राजा पौध मंगावे धरे बावे 9 लाख बाग रे। और भैया ध्रुव काबिल से राजा पौधे मंगावे धरा पावे 9 लाख बाग रे। बाग में दई धरवा रे। अमरूद राजा ने भाई बाग में दई धर पायरी भाई। और क्या वृक्ष भैया, अरे शिव शांत राम बाग मेरे राजा ने दई धरवा रे। शिव शांत राम बाग मेरे राजा ने दई धर पायरी भाई। कोई शिव जी तय पधरा है मंदिर दो बनवाए राजा ने जमे शिव जी तय पधर पायरी भाई। आज मेरे भैया भोले बाबा का एक मंदिर भी बनवाया है। ऐसा ही नहीं,
और भैया घोटा दर बलवाए राजा ने कोई कुआ दो खुद बायरी और भैया होता दर बुलवाए राजन जन कुआ दो खुदावायरी और भैया क्या क्या वृक्ष है ऋषि भैया अरे महुआ के आमी खेबा में इमली छपड़ी रे खेबा में इमली छपड़ी रे अरे महुआ कहता बाय बाग में इमली सपड़ी रे बाग में इमली सपड़ी रे और 5 पेड़ लौंगन के भाई 5 पेड़ लोग के भाई बाबा गन की शोभा न्यारी बाप गया की शोभा नारी अंगूरन की बेले न्यारी लंगूरन की मूछे ढाड़ी देख लो हम कह रहे अंगूरन की बेले न्यारी विजय भाई और वे कह रहे लंगूरन की मूछे ठाड़ी अरे तो मासक जी है ध्यान से सुनो अंगूरन की बेले न्यारी अच्छा अंगूर की बेले हाँ ठीक है और राजा ने यानी बहुत सुंदर सुंदर से पक्षी बहुत सुंदर सुंदर से वृक्ष लगवाए कौन कौन से मालूम अरे अरे छुई मुई और चक बेचा बाप गया में अठाड़ो ढेचा अबे देख मतलब एक तो अच्छो बाग और बाग में ढेंचो बाय दो महाराज हैं ऐचा के पैचा कोई नहीं जानते हैं और ढेंचा सब कोई जानते पूछे के देखो ओ बुआ ढेंचा जानती हो का गैचा ना है बता रहे का मछली पकड़ रहे हैं गैचा ना है ढेंचा हाँ हाँ ठीक है ले और छुई मुई का वृक्ष देखा है जिसको छू लो वो मुरझा जाता फिर सीधा हो जाता है और कौन से मालूम आज कौन कौन से वृक्ष है ऋषि भैया और कौन कौन से राजा ने नर्मदा के जोड़ा भी बिठा ले कौन कौन से मालूम अरे चकोतरी और चकोतरा अरे मूंग भरी और मूंग भरा छोटी डलिया बड़ो पला ऐसे न देखे लली लला बैटरी और हमने नर्मदा का जोड़ा बिठाला कि चकोतरी और चकोतरा और जे नर्मदा का जोड़ा कौन सा है मूंगफली और मूंगफरा महाराज 2 दाने की मुंह भरी 3 दाने को मुंह फरा बांटदा प्रॉब्लम बताओ महाराज देख ले सवेरे गांव में जाइयो नगला अनिया में और कोई मोटी ताजी खूब मैया बैठी हो इन्हीं जैसी मान लो दादी माँ जैसे और उनसे कहियो कि मुंह भरा दे दो सो भीतर से डंडा उठाइए 2-4 तुम्हारे मुंह में दिए सो कहिए दादी को हमसे मजाक करवे आयो सही बात और कहीं कि छोटी डलिया बड़ो पला माता बहना से पूछो कंडा डलाम बनते हैं पलाम बनते हैं ज्यादा कंडा पला में ज्यादा बनते हैं कि डला में डलिया में डला में अच्छा हाँ और कई ना देखे ऐसे लली लला लली लला लगी ना बात करो कहे खाना में आए कुर्सी बैठ गए एक लला रहने का सो अच्छा हमने का सोए गए कान में निकल या डाले मिला का कर रहे हैं कहता सो पे चार्ज कर रहा अच्छा राजा बगिया लगे भावे खुशी मन में हर्षावे राजा धरावे 9 लाख बाग राजा बगिया लगवावे बहुत अपार अरे
भैया बाग दौलग भाई। अरे हाँ अब इस प्रकार राजा ने बाग लगवाया, भोले बाबा का मंदिर बनवाया, एक कुआं खुदवाया। अब राजा अपने भैया बाग की इस प्रकार सेवा कर रहा है।